नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति। नाभिक में उपस्थित प्रत्येक कण, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, को न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसी नाभिक का संभावित द्रव्यमान उसके अवयवों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, लेकिन किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। इस द्रव्यमान अंतर को द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार किसी नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान तथा उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अतः द्रव्यमान क्षति बराबर होगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या गुणा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाकर जो सब्ट्रैक्ट हम करेंगे वो होगा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। चूंकि XZA परमाणु अगर हम लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे इस नोटेशन के द्वारा XZA, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या है उसको लिखेंगे हम Z के बराबर, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो हो जाएगा A माइनस Z के बराबर। अतः यदि इसके नाभिक का द्रव्यमान ZMA है तो द्रव्यमान क्षति के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए Z, A माइनस Z और ये M, और जो फॉर्मूला हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो फॉर्मूला हो जाएगा इस इक्वेशन के द्वारा। पूरा फॉर्मूला हमने लिखा है। यहाँ पर MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है तथा Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। परमाणुओं, नाभिकों तथा मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान इतने अल्प होते हैं कि इन्हें किलोग्राम में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता है। अतः इनके द्रव्यमान को एक अन्य मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में AMU लिखते हैं, उसमें व्यक्त किया जाता है। एक AMU कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं, अर्थात 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12, उसको हम गुणा कर दें कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान से, तो इसका जो मान हमें प्राप्त होता है वो मान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस आधार पर प्रोटॉन का द्रव्यमान MP बराबर होगा 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn होगा 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me होगा 0.000550 एटॉमिक मास यूनिट। किसी नाभिक के बनने में द्रव्यमान की क्षति जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही स्थायी होता है। यदि द्रव्यमान में क्षति कम होती है तो नाभिक अस्थायी यानी कि अनस्टेबल होता है। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M तथा द्रव्यमान संख्या, जिसे हम न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं, A के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसे हम द्रव्यमान क्षति वक्र कहते हैं।
जो ग्राफ हमें मिलेगा वो इस प्रकार प्राप्त होता है, इधर डेल्टा एम, इधर ए, और इस तरह का वक्र हमें प्राप्त होता है। ग्राफ से तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर A बराबर है 110 तक द्रव्यमान क्षति बढ़ती है, और फिर द्रव्यमान संख्या A ग्रेटर देन 110 पर A के बढ़ने पर द्रव्यमान क्षति घटती है। इसका अर्थ है कि द्रव्यमान संख्या 110 तक नाभिकों की स्थायित्वता स्टेबिलिटी बढ़ती है तथा 110 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की स्थायित्वता घटती जाती है। इसलिए भारी नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरा बिंदु है वक्र के किनारों पर, अर्थात जब A का मान 20 से कम हो और 200 से ज्यादा हो, द्रव्यमान क्षति ऋणात्मक है, अर्थात नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान उनके संभावित द्रव्यमान से अधिक है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाभिकों में केवल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं, बल्कि भारी कण जैसे कि अल्फा कण भी नाभिक में रहते हैं। तीसरा बिंदु है, क्योंकि ग्राफ सरल रेखीय है, अतः द्रव्यमान क्षति लगभग द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये था टॉपिक मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति। अब हम डिस्कस करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, जिसे हम पैकिंग भिन्न या संकुलन गुणांक भी कहते हैं। किसी भी नाभिक की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार A पूर्णांक होती है, लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान m पूर्णांक नहीं होता है। अतः नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का पूर्णांक से विचलन व्यक्त करने के लिए ऑस्टन नामक एक वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान संख्या A के अंतर को पैकिंग भिन्न या पैकिंग फ्रैक्शन F के रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया। F बराबर है, इस इक्वेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं m माइनस a डिवाइडेड बाई a बराबर है m अपॉन a माइनस 1। तो यहाँ से जो m का मान हमें प्राप्त हुआ वो हो गया m बराबर है a इंटू 1 प्लस f। दूसरे शब्दों में, यदि राशि m माइनस a को हम द्रव्यमान अधिकता या मास एक्सेस कहें, तो पैकिंग भिन्न वह संख्या है जो हमें नाभिक की प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान अधिकता बताती है। स्पष्टतः यहाँ यह मान लिया गया है कि नाभिक समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर बना है। समीकरण जो हमने ऊपर लिखा उसकी सहायता से किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A तथा पैकिंग भिन्न F ज्ञात होने पर हम उस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान M ज्ञात कर सकते हैं। एक वक्र ड्रॉ करें। अगर हम यहाँ पर देखिए, पैकिंग भिन्न जो वक्र है जिसमें प्रति न्यूक्लियन पैकिंग भिन्न F को 10 की पावर 4 से गुणा करके द्रव्यमान संख्या या जिसे न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं A के साथ एक ग्राफ खींचा गया है। इधर हमने लिया है F और इधर हमने लिया है A। क्योंकि पैकिंग भिन्न एक अत्यंत छोटी राशि होती है,
इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये वक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा वक्र हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर HG है, यहाँ पर FE है, O CHE और इधर NE। तो ये जो वक्र हमें प्राप्त होता है ये है पैकिंग भिन्न और A के मध्य एक ग्राफ। इस ग्राफ से भी कुछ बिंदु हमें स्पष्ट हैं, जिसमें पहला जो बिंदु होगा वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकतर नाभिकों में आएंगे जब A का मान 20 से ज्यादा होगा और A का मान 200 से कम होगा। यानी कि जो रेंज होगी A के लिए वो हो गई 20 से लेकर 200 तक। तो अधिकतर नाभिकों के लिए पैकिंग भिन्न F जो है, जो हमने इस ग्राफ में लिया था, वो ऋणात्मक है, अर्थात इन नाभिकों के बनने से द्रव्यमान की क्षति होती है। दूसरा बिंदु इस ग्राफ से जो स्पष्ट होगा उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हल्के तथा भारी नाभिकों के लिए, हल्के नाभिक का मतलब हो गया A का जो मान है वो 20 से कम होगा और भारी नाभिकों से हमारा जो मतलब है, तात्पर्य है, वो होगा A का जो मान है वो 200 से ज्यादा होगा। तो इन हल्के तथा भारी नाभिकों के लिए पैकिंग भिन्न घनात्मक है, अर्थात इन नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान m द्रव्यमान संख्या A से अधिक है। अब तक हमने दो बिंदु डिस्कस किए हैं जो कि हम ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हैं कि अधिकतर नाभिकों के लिए मतलब 20 से लेकर 200 के मध्य F का जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, ये 0 से नीचे इसका मान है। परंतु 20 से कम तो यहाँ पर F का जो मान है वो घनात्मक आ रहा है और 200 से ज्यादा के लिए भी F का जो मान है वो घनात्मक आएगा। ग्राफ द्वारा क्लियर है ये बात। तीसरा जो बिंदु है वो है कि अगर A का मान 60 से ज्यादा हो, यानी कि when A is greater than 60 से लेकर A का मान 160 से कम हो, मतलब A is less than 160 तक सभी नाभिकों के लिए पैकिंग भिन्न यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन, जिसे हम द्रव्यमान क्षति के रूप में भी लिखते हैं, लगभग द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चीज भी हम ग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं कि जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं वो रेंज यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगी। तो जो अनुक्रमानुपाती का जो बात हम कर रहे हैं वो पैकिंग भिन्न और A के मध्य अनुक्रमानुपाती यहाँ से हमें मिल रहा है। चौथी जो बात है, पैकिंग भिन्न वक्र का न्यूनतम बिंदु आयरन के Fe के पास है, जबकि द्रव्यमान क्षति का उच्चतम बिंदु Sn के पास है। यद्यपि दोनों वक्रों की इस भिन्नता का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चूंकि लोहा प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, अतः लोहा जिसे हम Fe द्वारा भी लिखते हैं सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसीलिए इसकी पैकिंग भिन्न न्यूनतम है, जिसे हमने ग्राफ में दिखाया है। इस बिंदु के द्वारा Fe को हमने यहाँ पर दर्शाया है। तथा टिन के सर्वाधिक स्थायी आइसोटोप पाए जाते हैं।
इसलिए इनकी द्रव्यमान क्षति अधिकतम है। तो टिन जो है वो भी हम इस ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये जो पूरा ग्राफ पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस ए जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। अंतिम बिंदु होगा वक्र का He4, कार्बन 12 तथा O16 के लिए एक शाखा में तथा शेष सभी हल्के नाभिकों के लिए अन्य शाखा में विभाजित होना दर्शाता है कि हीलियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन अन्य सभी हल्के नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो ये था डिस्कशन पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में।